अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अगर किसी भी बैंक से बिला सूद यानी सूद के बगैर कर्जा हासिल करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है और वो कर्जा आप बैंक से लेकर पटवारी और राजिड कार्ड सेंटर में आप बैंक के नाम किस तरह से उसका इंतकाल करवा सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि जब हम बिला सूद कर्जा लेकर वो कर्जा हम बैंक को सारा वापस कर दें तो हम उस बैंक से अपना रकबा किस तरीके से छुड़वा सकते हैं और पटवारी और राजिड कार्ड सेंटर से फ़क इंतकाल बराए बिला सूद हसूले कर्जा का इंतकाल हम किस तरीके से करवा सकते हैं। महकमा माल में जब भी फ़क का लफ्ज़ आएगा, फ़क का मतलब होता है कि छुड़वा लेना, रिहाई पा जाना यानी ख़त्म करवा देना। फ़क इंतकाल ये होता है कि जो आपने कर्जा लिया था बैंक से वो आप सारा कर्जा बैंक को अदा कर दें, तो महकमा माल की ज़बान में उसको फ़क का इंतकाल कहा जाता है। तो फ़क का इंतकाल करवाने का क्या तरीकाकार है कि आपने जिस बैंक से कर्जा लिया आप उस बैंक में जाएंगे, जाके आप अपने तमाम तर वाजबात यानी जो कर्जा है उनको जमा करवा देंगे। वो जमा करवाने के बाद बैंक वाले क्या करेंगे कि बैंक वाले आपके जो जहाँ पे जो अपनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेंगे, जहाँ पे कि आपके साइन या थंब इम्प्रेशन लेना होगा वो आपसे का थंब इम्प्रेशन लेंगे। थंब इम्प्रेशन लेने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे जिसको रिडम्पशन लेटर या रिलीज ऑफ चार्ज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने बैंक से जो कर्जा लिया था वो तमाम तर अदा कर दिया गया है, उसके बदले में आपको ये इस तरह का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ये सर्टिफिकेट लेके आपने क्या करना है कि राजिड कार्ड सेंटर चले जाना है। राजिड कार्ड सेंटर जब आप जाएंगे तो वो आपने यहाँ से इंटर होना है। इंटर होने के बाद दरवाजे के साथ ही एक लड़का बैठा होगा, वो आपसे पूछेगा जी किस सिलसिले में आप यहाँ पे आए। आप उनको बताएंगे जी मैंने बैंक से कर्जा लिया था बिला सूद, वो मैंने सारा वापस कर दिया, तो मैं अब अपना रकबा जो है वो छुड़वाना चाहता हूँ। पहले मेरा बैंक के नाम पर इंतकाल था, अब मैं अपने नाम पर इंतकाल करवाना चाहता हूँ। वो आपको टोकन मशीन से टोकन निकाल देंगे। टोकन लेने के बाद आपने क्या करना है कि सर्विस एरिया पे बैठ जाना है और अपना इंतज़ार करना है कि आपका टोकन किस काउंटर पर आता है। तो जैसे ही आपका जो मुतलका टोकन नंबर जिस काउंटर पर आएगा उस काउंटर पर आपने चले जाना है। उस काउंटर पर जाकर आपने क्या करना है कि जो बैंक ने आपको लेटर दिया था वो लेटर और अपना आईडी कार्ड जो है उनको देना है और उनको बताना है कि मैंने बैंक से कर्जा लिया था, अब मैंने बैंक को कर्जा वापस कर दिया, अब मेरा रकबा जो बैंक के नाम था वो मैं बैंक से छुड़वा के अपने नाम पर वापस करवाना चाहता हूँ। वो लड़का सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये किस तरह का चलान दे देगा, साथ इसकी एप्लीकेशन दे देगा। आपने इसकी फ़ीस जमा करवाने से पहले इसके ऊपर आपका नाम, वल्दियत, कौम, आईडी कार्ड नंबर और रकबा लिखा होता है। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन पर ये चीज़ें लिखी होती हैं। इसको पहले आपने पढ़ लेना है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहे कंप्यूटर सेंटर वाले। अगर उन्होंने कहीं पे किसी चीज़ की भी गलती की है, नाम, वल्दियत, आईडी कार्ड या रकबा में कहीं पे भी कोई गलती की है तो फ़ौरन उनको कहना कि ये इसको दुरुस्त किया जाए। तो उसके बाद आपने फ़ी जमा करवानी है। अगर आप फ़ी जमा करवाने के बाद आप उसको बताते हैं तो फिर एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आपको जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला चलान लेके आपने राजिड कार्ड सेंटर के अंदर ही बैंक ऑफ पंजाब का जो है ना वो एक काउंटर बना होता है, वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आपने फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद जो बैंक का लेटर, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और फ़ी चलान फॉर्म एक फाइल में लगाना है। वो फाइल में लगाकर आपने क्या करना है कि राजिड कार्ड सेंटर के अंदर जो लड़का स्कैनिंग पर ड्यूटी दे रहा है उसके पास चले जाना है। उसको आपने वो अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप ADLR के पास चले जाएं यानी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड क्या करेगा कि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपका जो बैंक की तरफ से लेटर इशू हुआ वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद जो जब उसको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि इस बंदे ने कर्जा वापस कर दिया है तो वो आपका फ़क का जो इंतकाल जो है ना वो पास कर देगा और आप जो है ना वो आपका रकबा जो है बैंक से आपके नाम पर आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब लोग बैंक का कर्जा वापस कर देते हैं तो वो सबसे बड़ी एक गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका रकबा जो है वो राजिड कार्ड सेंटर में ब्लॉक रहता है। उसको ना वो सेल कर सकते हैं, ना उस पर वो दोबारा कर्जा ले सकते हैं, ना उस पर कोई वो ज़मानत वगैरह दे सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बैंक में कर्जा वापस कर देने के बाद जो है ना वो घर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने बैंक का कर्जा वापस कर दिया तो लिहाजा हमारा रकबा आज़ाद हो गया, रिलीज़ हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब आपने बैंक से कर्जा वापस कर देना है, जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने के लिए आप राजिड कार्ड सेंटर जाते थे,
NTO ब्रांच जाते थे, वहाँ पे जाके आप जो है ना अपना रकबा बैंक के नाम पे जो है ना R9 की शक्ल में जो करवा के आते थे। जब आपने कर्जा वापस कर देना है तो फिर आपने राजीव कार्ड सेंटर या पटवारी के पास जाना है। वहाँ से जो आप बैंक के नाम पे रकबा लगा था उसको आपने अपने नाम पे दोबारा कन्वर्ट करवा के आना है, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम ना बने।